अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? अफसाना और प्रेमचंद की सवाने हयात। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना नादान दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर सेकंड है ये, नादान दोस्त। ठीक है। सबक नंबर 2, नादान दोस्त। केशव के घर में एक कौंस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कॉन्स क्या होता है? दीवार के सबसे ऊपरी हिस्से का बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बालकनी। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मिलते कॉन्स के सामने पहुंच जाते, आंख मलते हुए, है ना। और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती थी। दोनों के दिलों में तरह तरह के सवालात उठते। अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना था। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव आलिमाना गुरूर से कहता, मतलब जैसे कि उसको बहुत कुछ आता हो, बहुत कुछ जानता हो चिड़िया चिड़ी के बारे में ना। आलिमाना गुरूर का मतलब क्या होता है? जैसे कि बड़बोलापन, जानकारी का घमंड हो बहुत ज़्यादा, है ना। नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया? केशव बोलता है अब। इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ दे ही नहीं सका था। बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया? श्यामा ने सवाल किया, लेकिन केशव तो जवाब नहीं दे सका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिश तहकीकात दिन ब दिन बढ़ रही थी। ख्वाहिश तहकीकात से मतलब जो जानने की जो इच्छा होती है, छानबीन करने की, मालूम करने की, वो चाहत उनकी बढ़ती चली जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठे थे। उन्होंने कयास किया, कयास मतलब अंदाज़ा लगाया, है ना। अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारों बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ने फैसला किया कि कॉन्स पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ही नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर साया भी नहीं। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज़ मंजूर हो गई। तजवीज़ का मतलब मशवरा, है ना। पानी की प्याली रख दें और चावल रख दें, तो ये मशवरा दिया, दोनों ने एक दूसरे को दिया और ये फैसला मंजूर भी हो गया। दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने में लगे, बड़े शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ से आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? चांदनी मतलब जो वो बालकनी है, वो ऊपर जो छज्जा डालना था ना चिड़िया के बच्चों के लिए, वो कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे? मतलब कोई उसमें खंभे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा तो कैसे ठहरेगा? ऊपर छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? अब कोई सहारा तो हो टिकाने के लिए। केशव बड़ी देर तक इसी अधेड़ बुन में रहा। अब क्या करें, अब क्या करें? आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा को मत दिखाना। जैसे ही घोंसले पर उसकी आड़ करूँगा तो फिर कैसे धूप आ जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक हैं, है ना। फिर वो गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके हुए थे, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब अम्मी के बगल से लेटे हुए थे, ऐसी आंखें बंद करे हुए थे। यूं ही मालूम हुआ अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे, बहुत ही आहिस्ता से, बहुत धीरे से दरवाजे की सटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं।
केशव कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने की वजह से जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, ज़रा सा हिल जाता था। आड़ा टेढ़ा था स्टूल का पाँव वाँव भी। उस वक्त केशव को किस तरफ तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता है। अब बेचारा डर भी रहा और ऊपर वो भी लगा रहा, डस्टबिन भी लगा रहा कि उनको छज्जा मिल जाए, है ना। कितना उसका दिल कमज़ोर था बेचारे का, लेकिन फिर भी बेचारा कब तक कपाता सब कर रहा था। दोनों हाथों से कॉन्स पकड़ लेता था। कॉन्स मतलब बालकनी की छज्जा पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉन्स पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जूं ही कॉन्स पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कि कॉन्स पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं, जैसे घोंसले उसने दरख्त पर देखे थे वैसा घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव कहने लगा, दिखा दूंगा, पहले ज़रा झंडी लेकर आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसे तय करके एक गद्दी बना दी। उसे तिनकों पर बिछाकर तय करके 3 अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने क्या कहा, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वो टोकरी तो दे दे, ऊपर साया तो करूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ भैया, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से लगाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई बेचारी। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? उनके अंडे बड़े बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों परिंदे बार बार कॉन्स पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में आया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, अगर गिर पड़ती तो 4 सर ना होते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था दोपहर को ना निकलना। किसने ये किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं की। उसे खौफ हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे। अब देखो, दोनों एक दूसरे की दुखदुखी में डर रहा है। वो सोच रहा है भैया ना पिट जाए, वो सोच रही केशव ना श्यामा ना कह दे, है ना। कितनी अच्छी कहानी है बच्चों। अंडे ना दिखाई थे, इस वजह से अब श्यामा को उस पर एतबार ना था, क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे ना, इसलिए वो सोच रहा था श्यामा शिकायत ना कर दे कहीं मम्मी से। तो श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। वह भैया से मोहब्बत भी तो करती थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, या फिर इसलिए कि दोनों की मिली भगत थी तो इसलिए खामोश थी, उसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी, जो भी हो फिलहाल छोड़ो। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक मतलब अचानक 4 बजे अचानक श्यामा की आंख खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ती हुई कॉन्स के पास आई, ऊपर की तरफ तकने लगी। टोकरी का पत्ता ना था। इत्तेफाकन उसकी निगाह नीचे गई। वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ,
माँ ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा ने कह दिया, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू उसको थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, केशव बोलता, तू उसको थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुमने तो कहा था भैया। माँ, तो इतना बड़ा हो गया तुझे मालूम नहीं, छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, हा हा हा, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। माँ हंसते हंसते कह रही, हा हा हा, केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। केशव रोहनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के ज़ौम मतलब क्या होता है? गुरूर और गुमान, है ना। अंडों की हिफाजत करने के गुमान में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसको याद करके भी कभी कभी वो रो पड़ता। दोनों चिड़िया फिर वहाँ दिखाई ना दी। समझ में आया बच्चों चैप्टर? कितना प्यारा चैप्टर था, है ना। आप लोग भी ध्यान रखना, कभी भी चिड़िया के अंडे दिखे या किसी के भी अंडे दिखे उनको हाथ नहीं लगाना। अब ये लफ्ज़ मानी है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। वर्क आप कंप्लीट करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। खाली जगह हैं, इनको भर लेना है। केशव दिल में काँप रहा था। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। टूटी पड़ी है या गिरी पड़ी है? टूटी पड़ी है। केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। बच्चे लिखना, इसमें बच्चा नहीं है ना, बच्चे थे बहुत सारे। बाबूजी दुकान गए हुए थे या दफ्तर गए हुए थे? दफ्तर गए हुए थे। सही गलत? श्यामा स्टूल पर चढ़ी, गलत। चिड़िया ने अंडे नीचे गिरा दिए, गलत। गलत या सही? सही। माँ ने बच्चों को डांटा, सही। केशव को कई दिन तक अपनी गलती का एहसास रहा, सही। अब ये मुख्तसर तरीन सवालात मतलब एक लफ्ज़ में जवाब देना, मुख्तसर सवालात मतलब 1 या 2 लाइन में जवाब देना, और तफसीली मतलब डिटेल्स में बताना। ये मैं आपको नोट्स में भेज दूँगी, आप लिख लीजिएगा। नीचे हुए लफ्ज़ों को मुज़क्कर और मुअन्नस लिखिए। मुज़क्कर मतलब मेल, मुअन्नस मतलब फ़ीमेल। याद रखिएगा, मुज़क्कर मतलब मेल, मुअन्नस मतलब फ़ीमेल। चाहे तो आप अपनी किताबों में इसको लिख भी लीजिए अपने हाथों से। अम्मा कौन है? फ़ीमेल है, यानी मुअन्नस। चिड़ा मुज़क्कर, बहन मुअन्नस, बच्चा मुज़क्कर, बेचारा मुज़क्कर, प्याला मुज़क्कर, टोकर मुज़क्कर, झंडी मुअन्नस, मोहतरमा मुअन्नस, नौकर मुज़क्कर, खादमा मुअन्नस, उस्ताद मुज़क्कर, हज्जन मुअन्नस, मलका मुअन्नस, नवाब मुज़क्कर। मुज़क्कर और मुअन्नस की ये तारीफ़ है, जिन अल्फाज से नर का होना ज़ाहिर हो मुज़क्कर कहलाता है। मुअन्नस जिन अल्फाज से मादा का होना ज़ाहिर हो मुअन्नस कहलाता है। ठीक है, आप चाहो तो बीच में लाइन खींच के एक तरफ मुज़क्कर लिखना, एक तरफ मुअन्नस लिखना। जो जिसका है उसको उसमें लिख करके उसका दूसरा वाला टाइप भी लिख लेना। अगर मुज़क्कर इसमें दिया हुआ है तो उसका मुअन्नस आपको खुद लिखना होगा। ठीक है बच्चों, आपको मैं नोट्स में भेज दूँगी। नीचे दिया है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। अंदाज़ा से आपको जुमले बनाना है। अंदाज़ा का आप जुमला बनाइए। क्या जुमला बना सकते हैं? जैसे कि तारों की तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जुमला तैयार हो गया। बर्दाश्त का जुमला बनाओ। जुल्म को बर्दाश्त करना भी गुनाह है। लिख लो इसको चाहो तो। यकायक का जुमला बनाओ। शेर ने यकायक हिरन पर हमला कर दिया, यानी अचानक। ठीक है, अब नीचे लिखे अल्फाज की ज़िद बताना है। ज़िद मतलब उल्टे अल्फाज। नादान का मतलब अक्लमंद। ठीक है, धूप का उल्टा छाँव, मरना का उल्टा जीना, गरीब का उल्टा अमीर, दोस्त का उल्टा दुश्मन। आपको नोट्स में भेज दिया जाएगा ये। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। ये चैप्टर यहीं पर अख्तिताम हुआ। याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उर्दू दर्स अदब चैनल को। बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अपने क्लासमेट को शेयर भी करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। कल हम मिलेंगे अगली क्लास में।
थर्ड चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज़।